नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 का कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त होंगे, आपको क्या चुनौतियां मिलेंगी, और जो उपाय मैं बता रहा हूं उन उपायों को आप करके आप सफलता प्राप्त कर सकें। आप अपने जो ये सप्ताह है उसको उज्जवल सप्ताह बना सकें, अपने लिए भविष्य के लिए एक नया सप्ताह बना सकें और नई ताजगी से भरा हुआ सप्ताह आपके लिए रहे, यही मेरी कामना है। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए जो ये सप्ताह आ रहा है इसमें क्या क्या ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, क्या गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे कि आपको इस सप्ताह में लाभ प्राप्त होंगे या आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे, पूरी जानकारी आपको समझ में आ सके। तो साथियों, मैं ये बता देता हूँ कि सूर्य अभी 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करे हैं और मकर में ये रहेंगे, 13 फरवरी तक मकर राशि में ही रहेंगे। ये आपका जो है 11वां भाव होगा और 11वें भाव के कारण आपको इस समय में ये आपके सूर्य का जो गोचर होगा वो आपके लिए बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। साथियों, आपको ये जो है मतलब मित्रों को जो सामंजस्य बनाएगा, सामाजिक संबंधों में भी प्रतिनिधित्व करेगा। आपके लिए ये जो सूर्य का गोचर आ रहा है वो बहुत ही आपके लाभ के अवसर प्रदान करेगा। ये आप मानिए कि आपको जो है नई ताजगी से भर देगा, आपको जीवन में नई उन्नति देगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही भाग लाभ का स्थान है और इसमें आपको हर तरह से सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस समय में आपको नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, सामाजिक जीवन में भी आपको बहुत ही उन्नति प्राप्त होगी। ये जो 20 जनवरी से 26 जनवरी का जो सप्ताह आ रहा है इसमें आप अपने मित्रों से भी लाभ प्राप्त करेंगे, आपको अपने परिवार के सदस्यों से भी लाभ प्राप्त होगा। साथियों, चंद्रमा का जो गोचर परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं उनसे आपका सोमवार और मंगलवार का दिन जो है ये मानिए कि बहुत ही अच्छा निकलेगा। पारिवारिक मामलों में आपको मानसिक शांति का अनुभव मालूम होगा और बुधवार से शुक्रवार तक के समय में आपको प्रेम संबंधों में बहुत ही बल मिलेगा, आपके प्रेम संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे। साथ ही आप में एक नई रचनात्मकता भी होगी और आप कोई भी रचनात्मक कार्य करने में सफल होंगे। शुक्रवार और शनिवार और रविवार का दिन जो है साथियों आपको जो है कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी। आप में अपने जो वर्किंग पावर है वो आप में बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी और उस इंक्रीज वर्किंग पावर की वजह से आप कोई भी कार्य करने में सफल होंगे। साथ ही आप में एक मानिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आप में एक आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा और उस आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी कार्य को, चाहे वो कठिन से कठिन कार्य भी है, आप उसको सरलता से और सफलता से पूरा कर लेंगे। साथियों, मंगल का जो गोचर इस समय में हो रहा है वो एक मानिए कि आपको जो है सफलता के नए नए योग दिला रहा है। 21 तारीख को मंगल जो है वक्री हो जाएंगे, 21 जनवरी को, और इससे जो है आपके धार्मिक मामलों में भी आपको ये मानिए कि आप भाग ले पाएंगे। आपको जो है उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में भी आपको जो है चांसेस मिलेंगे। यह सप्ताह आपके लिए नए कौशल सीखने के, नए कार्य सीखने का आपको अवसर देगा और विदेश यात्राओं में भी आपको सफलता दिलाने के पूरे पूरे संकेत दे रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि शुक्र का गोचर जो इस समय में हो रहा है वो आपके कैसा रहेगा। तो ये आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा देगा, रिश्तों में जो है एक मानिए कि पॉजिटिविटी आप में आ जाएगी और बुद्ध के कारण आपको जो है स्थिति में ये मानिए कि आपको ये जो है इस समय में थोड़ा सा आपको वाणी पर कंट्रोल करना होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं कि 20 जनवरी से
आपको 26 जनवरी तक का जो सप्ताह आ रहा है, इसमें आपके कैरियर के क्षेत्र में ये मानिए कि आपको सफलता के पूरे योग मिल सकते हैं। आपको कैरियर में नई दिशा प्राप्त हो सकती है, आपको कैरियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती हैं, आपको कार्य का जो है कोई भी बदलाव हो सकता है, आपको ऐसा कार्य कोई भी दिया जा सकता है जो आपके लिए अभी नया हो, पर आप उसमें भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर आप कोई भी नौकरी की तलाश में हैं तो आपको इस समय में सफलता मिल जाएगी। यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। इस समय में आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आप पर पूरा पूरा भरोसा करेंगे और उस भरोसे के परिणाम स्वरूप आपको जो है कोई भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उस भरोसे के कारण आपको कोई भी नया कार्य दिया जा सकता है। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो आपको इस समय में पूरे पूरे सफलता के संकेत मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको जो इस समय में जो कार्य मिल रहे हैं, उस जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप साइन कर रहे हैं तो उसमें पहले आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह पढ़कर, सोचकर, समझकर, जांच परख कर ही साइन करिए। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, जब ही आप साइन करेंगे तो ये आपके लिए कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण के हिसाब से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 20 जनवरी से जो 26 जनवरी का ये जो सप्ताह आ रहा है, इस सप्ताह में आप ये मानिए कि आपके जो है बिजनेस में एक नई ऊंचाइयों को आप छू लेंगे, नए लाभ के आपके संकेत मिल रहे हैं। आपके लिए यह जो है एक मुनाफा कमाने वाला समय मिल रहा है। आप अगर कोई भी ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं तो आपको इसमें बहुत लाभ होने के चांसेस हैं। आपके जो है ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। साझेदारियों में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए साझेदारी के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपकी कोई भी साझेदारी पहले टूटने की कगार पर थी तो वो अब अपने आप आपके जो साझेदार हैं पुनः आपको अप्रोच करेंगे और आप उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी निर्णय अगर जो भी ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन अगर आप कोई भी ले रहे हैं तो उसमें पहले आप एक्सपर्ट की सलाह ले लें। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बुध के जो है इस समय में 21 तारीख से बुध अस्त हो जाएंगे और बुध अस्त होने से पहले बुध अस्त होने के बाद में जनरली ये देखा गया है कि अगर आप कोई भी शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं या कमोडिटी की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये मार्केट जो है जब जब बुध अस्त हुए हैं पिछले 4-5 सालों के जो मैंने गणना निकाली है उसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि बुध जब भी अस्त हुए हैं उस समय में मार्केट जो है डाउन गया है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय में कर रहे हैं शेयर मार्केट में तो मेरा वो वीडियो देखकर, सोचकर, समझकर ही आप इन्वेस्ट करें। और अगर आप कोई भी काम करने की सोच भी रहे हैं तो पहले आप एक्सपर्ट से पूरी सलाह लेकर ही करें। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आप कोई भी इस समय में फिल्म लाइन का काम कर रहे हैं, म्यूजिक का काम कर रहे हैं, डांसिंग का काम कर रहे हैं, पेंटिंग का काम कर रहे हैं, तो मतलब आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय है। आपको इस समय में पूरे लाभ के योग बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कि आपकी मैरिड लाइफ इस समय में कैसी रहेगी। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि यह जो सप्ताह आपका आ रहा है 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में मेरे मीन राशि वाले मित्रों, आपके लिए जो सप्ताह है वो आपको नए इसमें जो है प्रेम जीवन में आपके जो वैवाहिक जीवन है इसमें जो है सामंजस्य लाएगी और प्रेम आप में बना रहेगा। आप में पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा, पत्नी पति में प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे में आपके प्रेम भरा व्यवहार रहेगा, एक दूसरे में प्रेम भरा माहौल रहेगा और आपका जो घर है वो खुशियों से भरा रहेगा। आपका जो घर है वो ये मानिए कि एक संतुलन बना आपका वातावरण बना रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो ये मंगल की वजह से इस समय में आपको जो है थोड़े आपके जो परिवार है उसमें छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। आपको कोई भी जो बात करने से पहले आपको जब भी आप बात कर रहे हैं
तो ये ध्यान रखिए कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, सामने वाले की बात सुनिए और समझकर आप कोई भी एक्शन लीजिए। एक्शन का रिएक्शन इमीडिएटली मत दीजिए, जिससे कि आपके किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए, ये आप जो है मत करिए। साथियों, आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप पति हैं तो पत्नी से, और पत्नी हैं तो पति से जो है अपने जो भी आप वार्ता कर रहे हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं, उसमें एक तो गलतफहमी की कोई भी गुंजाइश मत रखिए। गलतफहमी की कोई भी जो है गुंजाइश अगर आप रखेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी डाल सकता है। आप ईमानदारी पूरी बना कर रखिए। आप अपने जो है भाषा को इस तरह से बनाइए, बेहतर बनाइए कि एक दूसरे की बातों को आप समझ सकें और एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ सकें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या उनका जो है और उनके जो व्यवहार को आप अपने सामंजस्य में बना कर रखिए, संतुलन बना कर रखिए कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई भी तू मैं, कोई भी अड़चन, कोई भी कटुता, कोई भी खटास नहीं आए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो यह जो सप्ताह आ रहा है प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको जो है नए रिश्ते भी मिल सकते हैं, आप में कोई भी न्यू कनेक्शंस हो सकते हैं, आपकी न्यू वाइब्रेशंस हो सकती हैं, आप में कोई भी, ये मानिए कि आपके नए रिश्तों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है, आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको इस समय में जो अगर आपके कोई भी पहले के रिश्ते हैं, वो आपको और भी आपके जो है झुकाव आपकी ओर बढ़ जाएगा और आपसी समझ भी आप दोनों में बढ़ जाएगी। साथियों, अगर आप प्रेमी हैं तो आपके प्रेमिका की ओर झुकाव बढ़ जाएगा, और अगर आप प्रेमिका हैं तो प्रेमी की ओर आपका झुकाव बढ़ जाएगा और आपको आपके प्रेम जीवन में एक नई सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी आपके सामने वाले पार्टनर हैं, अपोजिट जो पार्टनर हैं, उनके साथ में आपको पूरी पूरी क्लियरिटी बनाए रखनी है, पूरी पूरी इंटेग्रिटी बनाए रखनी है। अगर आप ये दोनों रखेंगे तो आपका जो प्रेम जीवन है वो बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। इस सप्ताह में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका विदेश यात्रा से इस समय में क्या योग बन रहे हैं। तो इस समय में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो व्यक्ति, मेरे मीन राशि वाले दर्शक पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। वो पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। अगर आप कोई भी नौकरी के लिए जाना चाहते हैं या आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए अभी उपयुक्त नहीं है, अनुकूल नहीं है। साथियों, जो नौकरी के लिए जाना चाहते हैं उनका भविष्य में क्या योग बनेंगे, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमको व्हाट्सएप के द्वारा आप हमारे को डेट और भेज सकते हैं। आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अगर आप भेजेंगे तो आपको हम पूरी जानकारी दे सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके आय कैसी रहेगी या आप निवेश जो कर रहे हैं उसमें आपको क्या लाभ होगा। साथियों, आपको मैं बता देता हूं कि इस सप्ताह आपके निवेश के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पूरी पूरी जो है ये मतलब जानकारी जो उस कंपनी की है या जानकारी जो जगह की है, अगर आप भूमि भवन में कोई भी निवेश कर रहे हैं तो आपको पहले पूरे पेपर्स अच्छी तरह से चेक कर लेने हैं। या आप कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में या कमोडिटी में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले एक्सपर्ट से पूरी सलाह लेकर ही आपको निवेश करना है। निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, पर निवेश करने से पहले आपको पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है, पूरी एक्सपर्ट की राय लेनी है, फिर ही आपको निवेश करना है। साथियों, अगर आप कोई भी गोल्ड से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं, सिल्वर से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये समय में आपके लिए है, ये लाभ का जो है समय होगा। इस समय आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको बुध के प्रभाव के कारण आपको किसी भी जोखिम भरे निवेश में बचाव रहना है, जोखिम भरा निवेश नहीं करना है। अब हम बात करते हैं मेरे मीन राशि वाले दर्शकों कि आपको 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच का समय आपके हेल्थ की दृष्टि से कैसा रहेगा। तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि हेल्थ की दृष्टि से आपको जो है शारीरिक स्वास्थ्य में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।
आपके जो भी पुरानी कोई भी अगर रोग चल रहे थे तो वो रोग भी अब आपके धीरे धीरे दूर होते हुए दिखाई देंगे। और आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको ओवर ईटिंग से बचना है। आपको ओवर ईटिंग के कारण एसिडिटी की समस्या हो सकती है, या आपको इस सप्ताह में तला भुना कोई भी नहीं खाना है, नहीं तो एसिडिटी की समस्या हो सकती है। या आपको छोटी मोटी जैसे कोई कफ कोल्ड या ये मानिए कि कोई वायरल कोई फीवर हो सकता है, ऐसा कोई मेजर आपके कोई भी हेल्थ इशू को नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के हिसाब से आपका ये जो सप्ताह है 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में, तो वो कैसा रहेगा। तो मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, मेरे मित्रों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी इस समय में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जो सप्ताह है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको कोई भी बड़े ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं और यह जो है आपके लिए बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला समय रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मीन राशि वाले दर्शक, उनके लिए 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच का सप्ताह कैसा रहेगा। तो ये बता देता हूँ कि यह जो सप्ताह आपका आ रहा है मेरे विद्यार्थी दर्शकों, मीन राशि वाले विद्यार्थियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह में आपको बहुत ही आपके पढ़ाई में कंसंट्रेशन रहेगा, आपकी पढ़ाई में मन लगा रहेगा और आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपके लिए यह बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एकाग्रता बनाए रखनी है, पढ़ाई में माइंड को जो है कंसंट्रेट रखना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है माइंड को। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ मेरे मीन राशि वाले दर्शकों कि जो मेरे बच्चों से संबंधित आपकी क्या वो रहेंगी, आपके संतान पक्ष से आपका जो है व्यवहार कैसा रहेगा, आपका संतान के प्रति क्या दायित्व हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो ये बता देता हूँ कि माता पिता को बच्चों के साथ इस सप्ताह समय बिताने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आपको आपके बच्चों की जो है शैक्षणिक गतिविधियों का भी आपको पूरा पूरा जो है सहयोग मिलेगा। उनकी पढ़ाई में आपको जो है ये मानिए कि इस समय में कोई भी खुशखबरी मिल सकती है। अगर कोई मेरे मीन राशि वाले दर्शक संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। वो कंसीव करेंगे तो ये मानिए कि उनको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, बच्चों के साथ में आपको भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने का इस सप्ताह जो है बहुत ही समय रहेगा और आपकी उन रुचियों को भी प्रोत्साहित करते रहेंगे, आप उनकी रुचियों को बढ़ाते रहेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह क्या उपाय करने चाहिए। तो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि प्रतिदिन आपको जो है सूर्य को अर्घ्य देना है, उसमें आपको लाल जो है फूल डालना है और आपको एक काम और करना है कि आप जो है जब फूल डाल रहे हैं तो उसमें लाल जो है कुमकुम डालिए और फिर आप जल को अर्पण करिए। तांबे का आपको लोटा लेना है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए तो आपको सफलता के पूरे पूरे योग बन जाएंगे। साथियों, साथ ही आपको प्रतिदिन जो है शिव चालीसा का पाठ करना है और शनिवार के दिन आपको हनुमान जी को जो है गुड़ और चने का भोग चढ़ाना है, या आप पीपल के पेड़ पर दीपक जला सकते हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथियों, आपके लिए मैं बता देता हूँ मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, यह सप्ताह जो आ रहा है 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में, ये बहुत ही नए नए अवसर आपके लिए लेकर आ रहा है, बहुत ही सफलता का आपके लिए समय आ रहा है। आप इस समय को अपना सदुपयोग कीजिए, इस समय को अपने भाग्य के साथ मिलाकर अपने लिए बहुत ही उज्जवल सप्ताह बना लीजिए। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।